हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे गुरु इंटर चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जैसे में कोई कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, तब तक दीजिए वीडियो के इन तक उस क्वेश्चन को जवाब को दीजिए। बहुत लोग उस क्वेश्चन को जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते हैं। चलिए उस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कौन सी चीज़ है जो साल में एक बार आता है, महीने में 2 बार आता है और हफ्ते में 4 बार आता है और दिन में 6 बार आता है। इस क्वेश्चन को जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। और बहुत लोग इस क्वेश्चन के जवाब जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। जो जानते होंगे तो कमेंट में दीजिए, और जो नहीं जानते होंगे तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। इस क्वेश्चन का जवाब मैं डिटेल में समझा कर दूंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। अब चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय कैसे दें, हाउ टू डू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हम अपना परिचय कैसे दें, अपना अनुशासन कैसे व्यक्त करें कि अच्छा है। मान लीजिए कि आप हैं और एक सर हैं, आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने और सर इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे, मैं आई कम इन सर। सबसे पहले आप बोलेंगे मैं आई कम इन सर, या बोल सकते हैं कम इन सर। तो मैं आई कम इन सर बोलेंगे तो सर बोलेंगे यस कम इन। और आप बोलेंगे कम इन सर, तो सर बोलेंगे ऑफ कोर्स कम इन। और उसके बाद में आपको बोलना है थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, इतना बोल देना है। तो उसके बाद में सर क्या बोलेंगे, सर बोलेंगे आई एम फाइन, टेक अ सीट। जब तक सर नहीं बोलेंगे टेक अ सीट, तब तक आप लोग को नहीं बैठना है। और उसके बाद में आप बोलेंगे थैंक यू सर। उसके बाद में आप लोग थैंक यू सर बोलेंगे। और उसके बाद में सर क्या बोलेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सर। उसके बाद में तो क्वेश्चन क्या होगा, तो क्वेश्चन होगा अपने बारे में कुछ बताएं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इस क्वेश्चन का प्रकार है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताएं। इस प्रकार का इतना क्वेश्चन आपसे इस टाइप का पूछ सकते हैं। एक ही क्वेश्चन है लेकिन इन टाइप के में पूछ सकते हैं सर। क्वेश्चन है पहला, हाउ हाउ वुड योर डिस्क्राइब योर सेल्फ, आप अपने बारे में क्या कहेंगे। इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक ही आंसर देना है। और टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपने बारे में कुछ बताएं। और एक और क्वेश्चन है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इसी प्रकार का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भी आपको एक ही जवाब देना है, अपने बारे में कुछ बताएं। और डू यू एनीथिंग वांट टुडे अबाउट योर सेल्फ, क्या आप आज अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके बारे में ही पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन का टाइप हो गया। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं सारे इंटरव्यू में। जिस प्रकार से आपको पूछेंगे उस प्रकार से आपको आंसर दे देना है। अब जवाब में क्या देंगे, आप पहले अपना नाम बताना है और एड्रेस बताना है। नाम और एड्रेस सबसे पहले आप बताएंगे, और फिर अपनी क्वालिफिकेशन बताना है। फिर अपनी क्वालिफिकेशन बताएं, वो भी शॉर्ट में बताना है आपको क्वालिफिकेशन। ज़्यादा लंबाना नहीं है कि नर्सरी से लेकर लास्ट तक नहीं करना है। जो आप हायर क्वालिफिकेशन बताना है आपको, हायर क्वालिफिकेशन, जो आप हायर क्वालिफिकेशन अर्जित किया है उसको आपको बताना है। उसके बाद में आप फैमिली बैकग्राउंड के बारे में शॉर्ट में बताएं। उसके बारे में आप लोग फैमिली के बारे में शॉर्ट में बताना है। और उसके बाद में आप अपने काम काज के एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। उसके बाद में आप लोग काम काज के बारे में शॉर्ट में बता देना है कि हम क्या करते हैं, और इसके बारे में आप लोग शॉर्ट में बता दे रहे। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में दे दिया हूँ थैंक यू सर। उसके बाद में आपको थैंक यू सर बोल देना है। क्वेश्चन जब सर पूछे लेंगे उसके बारे में थैंक यू सर बोल देना है। थैंक यू सर बोल के फॉर द अपॉर्चुनिटी पर्पज टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये बात आपको कह देनी है। इसका हिंदी हुआ धन्यवाद सर, इस अवसर के लिए अपना परिचय देना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। थैंक यू सर फॉर द अपॉर्चुनिटी माई पर्पस टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इसका मतलब यही हुआ। और उसके बाद में आप क्या बताएंगे, उसके बाद में आपको बताना है अपना नाम, माय नेम इज प्रकाश कुमार, या आपको जो भी आपका नाम है वो बता देना है। और उसके बाद में आप कहाँ से रहते हैं वो बता देना है। फ्रॉम बिहार, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम डैश कॉलेज, आपको कोई भी कॉलेज से आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको यहाँ पर अपना कॉलेज का नाम यहाँ पर दे देना है। और उसके बाद में आपको देन आई कंप्लीट, आप कोई साइड से कोई जॉब साइड से कोई क्वालिफिकेशन किए हैं, कोई डिग्री है आपके पास, जो जॉब में जा रहे हैं उसके लिए आपके पास कोई डिग्री होगा, कंप्यूटर का हो या कुछ भी का हो, या एम टीच या आप कर लिए हैं, तो आपको बोलना है देन आई कंप्लीट माई एम टीच फ्रॉम डैश कॉलेज। यहाँ पर आप जो भी किए हैं उसको साइड से आपको कर देना, लिख देना है, या नहीं किए हैं तो इसको छोड़ देना है। और उसके बाद में आपको अपना माता पिता के नाम या भाई बहन के बारे में बता सकते हैं। जैसे में माई फादर्स ओसीपेशन इज फार्मिंग, मेरा पिताजी
फार्मिंग में काम करते हैं, और माई मदर इज अ टीचर, या आपका मदर हाउस वाइफ है तो माई मदर इज अ हाउस वाइफ, या डॉक्टर है तो डॉक्टर लिख देना है। आप लोग पहला का आंसर इस प्रकार के देना है। उसके बाद में आपको जो काम कार्य की कर रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में बता देना है। और उसके बाद में हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, सर बोलेंगे सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू यू वांट टू वर्क इन आवर कंपनी। इस क्वेश्चन का हिंदी हुआ, आप हमारे कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं। आपको बताएं, सर पूछेंगे कि आप हमारे कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं, तो आपको जवाब क्या देना है। सबसे पहले आप यह बोले कि किसी के लिए भी गर्व की बात होगी कि अगर आप उसे आपकी वेल रिपोर्टेड कंपनी में काम करने का मौका मिले, आपको ये बात बता देना है। और फिर बोले कि मुझे लगता है कि मेरी क्वालिफिकेशन और स्किल इस जॉब से मैच करती है, और अगर मुझे काम करने का मौका मिले तो मैं अपना सर्वोत्तम प्रयास दूंगा। आपको कोई इस कंपनी के जब सर पूछेंगे इस कंपनी में कि आप काम क्यों करना चाहते हैं, तो उस कंपनी के बारे में आप लोग बड़ा ही बताना है कि मैं इस कंपनी के बारे में कुछ बड़ा ही बताना है। जैसे में आपको कहना है कि मेरे लिए गर्व की बात है कि आप वेल रिपोर्टेड कंपनी में काम करने का मौका मिले, आपको ये बात बता देना है। और मेरी क्वालिफिकेशन और स्किल इस जॉब से मैच करती है, अगर मुझे काम करने का मौका मिले तो मैं अपना सर्वोत्तम प्रयास दूंगा, मतलब इस कंपनी के लिए मैं प्रयास करूंगा कि यह अच्छा हो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। आपकी कुशलता या ताकत क्या है। आपको इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको क्या बताना है। आपको बताना है कि इस सवाल के उत्तर में आप यह बोल सकते हैं कि मेरे में एडेप्टिबिलिटी है, मैं किसी भी इन्वायरमेंट में जल्द खुद को एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं इस इन्वायरमेंट में जल्द ही एडजस्ट कर सकता हूँ। और साथ में कहें कि मैं मेहनती हार्डवर्किंग हूँ, और मैं ईमानदार हूँ, सकारात्मक सोच रखें, और मैं क्रिएटिविटी हूँ। और इसके अलावा और कोई भी खूबी हो तो आप बता देना शॉर्ट में, वो भी शॉर्ट में आपको बता देना है। मतलब आपको यह बता देना है कि मैं ईमानदार हूँ, और मैं क्रिएटिविटी हूँ, और सकारात्मक सोच रखना है, आपको निगेटिव सोच नहीं रखना है, आपको पॉजिटिव सोच रखना है और आपको बता देना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज योर वीकनेस। आपकी कमजोरी क्या है। व्हाट इज योर वीकनेस, कमजोरी भी बताना है, तो आपको पॉजिटिव आंसर देना है। देख लीजिए किस प्रकार से देना है आंसर। आप बोलेंगे, इस सवाल को हमेशा शॉर्ट में ही आंसर देना है, और सारी इसमें भी कुछ पॉजिटिव आंसर देना है। आपको इस सवाल में कुछ पॉजिटिव आंसर ही देना है आपको। जैसे मैं सीधा बात करता हूँ, झूठ बर्दाश्त नहीं करता, और बिना काम के बातें पसंद नहीं करता, या फिर कहें कि मैं भावुक हूँ, फालतू बैठना पसंद नहीं है। और इसी तरह का पॉइंट कमजोरियों के तौर पर मेंशन किया जाता है कि इंटरव्यूअर को लगे कि रिजल्ट पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इंटरव्यू पर रिजल्ट आपका निगेटिव नहीं पड़ेगा, और आपकी सच्चाई और गुणवत्ता ही डिस्प्ले होगी। मतलब उस पर उनको लगेगा कि चलो ये अच्छा आदमी है, इसको रख लेते हैं, बहुत इस पर पॉजिटिव पड़ेगा, निगेटिव असर नहीं पड़ेगा। आपको इस प्रकार से आंसर देना है, तो आप लोग दे देना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वाई शुड आई हायर यू। आपको मैं जॉब पर क्यों दूँ, मैं आपको जॉब क्यों दूँ, तो आपको क्या कहेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही घुमाने वाला है, मैं आपको जॉब क्यों दूँ। जो नहीं जानते होंगे तो क्या कहेंगे आंसर, वो जान लीजिए। आप यह नौकरी क्यों चाहते हैं, इसका जवाब होगा, इस सवाल के जवाब में आप कंपनी के प्रति अपने झुकाव या लगाव की वजह को जाहिर करें। मतलब कंपनी के बारे में आप कुछ कहें कि आपकी कंपनी में बहुत ही अच्छा है, मैं इसमें जॉब करना चाहता हूँ, मेरे लिए यह सही है, मैं इसमें अच्छा से इसमें वर्क करूँगा और इस कंपनी को आगे ले जाऊँगा। इस प्रकार से कोई पॉजिटिव आंसर दे देना है, और अपनी जानकारी के आधार पर अपने जो भी कंपनी के बारे में जाना है उसे बताएं। मतलब उस कंपनी के बारे में जो भी आप अच्छा चीज़ जाने होंगे कि इस प्रकार से काम होती है, इसमें अच्छा काम होती है, वो सारे जवाब आंसर दे देना है और उसे बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आपके योगदान से कंपनी को फ़ायदा कैसे मिल सकता है। आप बताएं कि कंपनी को कैसे फ़ायदा मिल सकता है, इसलिए मैं जॉब में रहना चाहता हूँ। तो यह बात आप सुनकर उनको अच्छा लगेंगे तो आपको रख सकते हैं कंपनी में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इन्फॉर्मेशन यू हैव अबाउट आवर कंपनी।
मतलब इसका आंसर हुआ मतलब इसका हिंदी हुआ आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन यू हैव अबाउट योर कंपनी। आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, इसका हिंदी होगा। अब चलिए आप क्या बोलेंगे। सर बोल रहे हैं क्वेश्चन, व्हाट इन्फॉर्मेशन यू हैव अबाउट योर कंपनी। आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, तो आप क्या बताएंगे। आपको बताना है इस सवाल का जवाब जहाँ तक हमारी जानकारी है, मतलब इस प्रकार से आप बताइएगा। इस सवाल का जवाब जहाँ तक हमारी जानकारी है कि कंपनी में वर्क एम्प्लॉयमेंट काफ़ी अच्छा है और यह मार्केट में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में से एक है और एम्प्लॉयर वर्क के काफ़ी प्राउड फील करते हैं। इसमें जो भी एम्प्लॉयर वर्क के काफ़ी प्राउड फील करते हैं और कंपनी में हेड ऑफिस और ऑनर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो बता दीजिएगा अच्छे से, और मेंट भी शेयर करें। और कंपनी में ब्रांचेस ऑफिस और अचीवमेंट या और इन्फॉर्मेशन हो तो इंटरनेट से या ऑफिस में काम करते हुए कर्मचारी से आप लोग जान लीजिएगा और उसके बारे में कुछ अच्छा से बता दीजिएगा, तो आपको बहुत चांस है कि कंपनी में रख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। आप अपनी वर्तमान नौकरी त्याग कर हमारी कंपनी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका हिंदी हुआ। तो आप क्या कहेंगे, तो इसका जवाब होगा इस सवाल के जवाब में हमेशा याद रखें कि जहां आप काम कर रहे थे या कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में कोई किसी तरह का बुराई ना करे। जहां से आप काम छोड़े हैं उस कंपनी के बारे में बुराई नहीं करना है, नहीं तो समझेगा कि मेरा भी काम छोड़ देगा तो कहीं जाएगा तो बुराई ही करेगा और ये अच्छा आदमी नहीं है, उसको बुराई करेंगे तो ये भी सोचेगा कि चलो ठीक है। और उसके बाद में आपको बताना है कि इस सवाल का जवाब यह बताया जा सकता है कि मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश है, मैं और ज़्यादा सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस तरह का पॉजिटिव आंसर दें। मतलब आपको बताना है कि मैं और अच्छा कंपनी के बारे तलाश में हूँ और मैं उस कंपनी में बहुत वो भी ठीक है, मतलब उससे अच्छा मैं कंपनी के तलाश में हूँ जहाँ पर मेरे लायक कंपनी मिले और अच्छा काम करने को मिले और इसीलिए मैं इस कंपनी में काम करने के लिए आया हूँ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेंशन। आप सैलरी कितना चाहते हैं। जब भी क्वेश्चन सैलरी के रिलेटेड आए तो आप लोग सैलरी नहीं बताना है अपना मन से कि कितना दें या कितना ले, आपको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये बताना है कि इस सवाल का बेस्ट जवाब है कि जो भी कंपनी के नियम मुताबिक हो, और अगर आप फ्रेशर हो तो कभी भी सैलरी एक्सपेंशन नहीं बताएं। मतलब आप अच्छे से बताएं कि सैलरी एक्सपेंशन नहीं किया जाता है। जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो आप सैलरी के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है, कुछ और ही जवाब बताते हैं। जैसे में लेट द कंपनी डिसाइडेड, हर कंपनी का अलग अलग सैलरी होता है, हर कंपनी का अलग अलग सैलरी होता है, जो देते हैं वहीं लेना पड़ता है। अगर आप एक्सपेंशन कैंडिडेट हैं तो अपनी प्रीवियस पैकेज के बारे में बता सकते हैं, प्रीवियस पैकेज के बारे में बता सकते हैं ताकि इंटरव्यूअर को आपको हायर पैकेज के लिए ही कंसीडर करे। आपको ये बात अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें और क्वेश्चन को जवाब दें। आज के लिए 8 ही क्वेश्चन और मैं उस क्वेश्चन का जवाब बता देता हूँ कि वह कौन सी चीज़ है जो साल में 1 बार आती है और महीने में 2 बार आती है और हफ्ते में 4 बार आती है, दिन में 6 बार आती है। तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोग इस प्रकार का आंसर दीजिएगा। आपको सबसे पहले इसका 1 साल में 1 बार आती है, मतलब 1 साल को आपको यहाँ पर लिख लेना है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद में आपको लिख लेना है और यहाँ पर देखना है। इसका आंसर एफ होगा, जो साल में 1 बार आती है और महीने में 2 बार आती है और हफ्तों में 4 बार आती है, दिन में 6 बार आती है। इसका आंसर होगा एफ। और कैसे, तो आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। 1 साल में 12 महीने होते हैं तो यहाँ पर 12 महीने में देख लीजिएगा कि इसमें कौन है, इसमें मतलब एफ कितने बार आ रहे हैं। तो एफ 1 बार आता है, 1 साल में एफ 1 बार आता है। तो आपका 1 साल में कितने, 1 साल में 1 बार आती है, मतलब एफ 1 बार आता है 1 साल में, और 1 महीने में 4 बार आता है, मतलब 1 महीने में 4 सप्ताह होता है। तो फर्स्ट वीक आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक,
थर्ड वीक और फोर्थ वीक। एक महीने में 4 सप्ताह होता है, इसलिए क्वेश्चन बोल रहा है महीने में 2 बार आती है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख कर समझना है। तो फर्स्ट वीक लिख देना है, उसके बाद सेकेंड वीक लिख देना है, उसके बाद में थर्ड वीक लिखना है, उसके बाद में फोर्थ वीक। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट वीक में F1 बार आ रहा है और फोर्थ वीक में 1 बार आ रहा है। तो महीने में 2 बार आती है, मतलब इसका आंसर 2 हो जाएगा, जो सही है। तो इस प्रकार से आप लोग आंसर दीजिएगा। और सप्ताह में 4 बार आती है, तो आप लोग 4 बार यहाँ पर देख लीजिए। इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा, संडे मंडे इस तरह का नहीं लिखिएगा। यहाँ पे लिखिएगा फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे और 5 डे और 6 डे। तो आपका फर्स्ट डे में 1 बार आ रहा है और फोर्थ डे में 1 बार आ रहा है और 5 डे में 2 बार आ रहा है। तो फर्स्ट डे 1 और फोर्थ डे 2 और 5 डे में 2 बार आ रहा है, तो दोनों मिलकर 4 डे हो जाएंगे। तो महीने सप्ताह में 4 बार आती है। अब हम लोग जानेंगे दिन में 6 बार आती है, मतलब एक महीने में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 से लेकर 24, मतलब 24 घंटे तक आप लोग लिख लेना है। और इसमें देखना है कि ऐप कितनी बार आ रही हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए रेड कलर में आपको दिख रहे होंगे कि कितने बार ऐप आ रहा है। तो गिन लीजिए, 1 बार आएगा, 4 में, 5 में 1 बार, 2 होगा और 5th में, मतलब 14 में 1 बार, 3 बार होगा। अब 15 में 2 बार, कितना बार होगा, 5 बार होगा न। और 24 में 1 बार, 6 हो गया। आपको इस प्रकार से आंसर देना है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा। तो वह कौन सा चीज़ है जो साल में 1 बार आती है, महीने में 2 बार और हफ्तों में 4 बार और दिन में 6 बार आता है। तो इसका आंसर F होगा। आपको ये बात याद रख लेनी है। और इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग अपना मन से लिख लीजिएगा। हिंदी में आपको लिखना हो तो हिंदी में लिख लीजिएगा, जिस प्रकार से हम बताएं हैं इसके कंडीशन आप लोग इसी प्रकार से अप्लाई कीजिएगा। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो इस प्रकार से डालें तो आपके पास चला जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।